अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी और शहरों के शोर शराबे से दूर आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में लेके आया हूँ जहाँ वक्त थम सा गया है। मेरे पीछे फैला हुआ ये नीले रंग का पानी इंतहाई शफाफ और इसके चारों तरफ खड़े ये द्योकामत बर्फ से ढके पहाड़ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम इस वक्त वादिय सवाद की मलका यानी खूबसूरत माहौदन झील पर मौजूद हैं। कलाम के दुश्वार गुजार लेकिन सहर अंगेज रस्तों से गुजर कर जब इंसान यहाँ पहुँचता है तो सामने का मंजर देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लेकिन माहौदन झील का सफ़र इस वक्त तक बिल्कुल अधूरा है जब तक आप इसके ठंडे और पुरसकून पानी के ऊपर तैरती हुई इन रवायती लकड़ियों की कश्तियों में सवार होकर झील के ऐन वस्त में न चले जाएं। जैसे ही कश्ती किनारे को छोड़ती है और पानी के गहरे हिस्सों की तरफ बढ़ती है तो दिल की धड़कन के साथ एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगता है। माहौदन झील का ये पानी इतना साफ है कि बाज़ जगहों पर आपको झील की तह में मौजूद पत्थर और लहरों के साथ खेलती हुई खूबसूरत ट्राउट मछलियाँ भी तैरती हुई साफ नजर आती हैं। जब ठंडी पहाड़ी हवा आपके चेहरे को छूती है, कश्ती के चलने से पानी की जो हल्की सी आवाज़ पैदा होती है वो किसी मैसूर कुन मौसीकी से कम नहीं लगती। इस वक्त कश्ती के वस्त में खड़े होकर जब आप चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी मुसव्वर ने कैनवस पर अपने सारे बेहतरीन रंग बिखेरे हैं। एक तरफ ऊंचे पहाड़ों से गुजरते हुए ग्लेशियर्स का सफ़ेद पानी इस झील का हिस्सा बन रहा है और दूसरी तरफ आसमान का नीला रंग इस झील के पानी में इस तरह झलक रहा है कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क एक सा महसूस होता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान दुनिया की तमाम फिक्री झंझटों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ खालिक कायनात की इस बेमिसाल कारीगरी की तारीफ करने पर मजबूर हो जाता है। बोटिंग के दौरान कुछ देर के लिए लहरों के रहमो करम पर जब कश्ती को छोड़ देते हैं तो झील का असल जलाल और सकूत सामने आता है। इस गहरे पानी के ऊपर तैरते हुए जब आप झील के इर्द गिर्द फैले हुए देवदार के इन कदीम और घने जंगलात को देखते हैं जो किनारों से शुरू होकर आसमान को छूते पहाड़ों तक जाते हैं तो इंसानी वजूद की बेमायनगी का एहसास होता है। झील के कुछ हिस्सों में पानी की रंगत गहरे फिरोजी रंग से बदलकर जमुर्द जैसी हरी हो जाती है जो इस बात का सबूत है कि कुदरत ने यहाँ अपने रंगों को किस बेदर्दी से लुटाया है। यहाँ की आबो हवा में एक ऐसी कुदरती महक और ताजगी है जो फेफड़ों में उतरते हुए रूह को बेदार कर देती है और दूर किसी चट्टान से गुजरते हुए चश्मों का शोर इस खामोशी को एक खूबसूरत तवाज़न बख्शता है जो इंसान को घंटों बगैर कुछ बोले इस हुस्न को निहारने पर मजबूर कर देता है। और जब कश्ती दोबारा किनारे से जा लगती है तो सच मानिए इस सहर अंगेज सफर से वापस जमीन पर कदम रखने का दिल नहीं करता। इसके अलावा इस जुदाई झील के पानियों पर सफर करते हुए एक और मुनफरिद और खूबसूरत एहसास तब होता है जब आपका सामना वहाँ मौजूद दूसरे सियाहों और मकामी मलाहों से होता है। रवायती लिबास में मलबूस चेहरों पर दोस्ताना मुस्कुराहट सजाए ये मकामी लोग जब अपनी मादरी जुबान में आपको खुशामदीद कहते हैं और झील से जुड़ी पुरानी कहानियां सुनाते हैं तो इस सफ़र की खूबसूरती दो चंद हो जाती है। झील के किनारों पर कहीं कहीं लकड़ी के छोटे छोटे फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स या चाय के खोखे बने होते हैं जहां से उठता हुआ कहवे का धुआं और उसकी खुशबू ठंडी हवा के झोंके के साथ मिलकर जब आप तक पहुंचती है तो दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि काश ये कश्ती कभी किनारे पर न लगे और वक्त का ये पहिया यहीं पर रुक जाए ताकि इंसान फितरत की इस आगोश में हमेशा के लिए गुम होकर रह जाए। जब आप माहौदन झील के बेमिसाल हुस्न को अपनी आंखों से देखते हैं तो दिल की हर धड़कन बेइख्तियार अपने खालिक के शुक्र और इसकी हम्दो सना से लबरेज हो जाती है। इस कायनात की अजीम मुसव्वर ने वादिय सवाद के इन संगलाख और दुश्वार गुजार पहाड़ों को बीचों बीच जमुर्द और फिरोजे जैसे चमकते हुए पानी की ये झील सजा कर गोया अपनी कुदरत का एक बहुत बड़ा निशान तख्लीक किया है। इंसान हैरत की तस्वीर बनकर सोचता है कि वो अल्लाह कितना अजीम, कितना रहीम और कितना जमील है जिसने हमारी रूह की तस्कीन और आंखों की ठंडक के लिए ज़मीन के एक दूर अफ्ताब कोने से हुस्न का एक ऐसा शाहकार छुपा कर रखा है। झील के शफाफ पानी पर जब सूरज की पहली किरण पड़ती है
اور پورا منظر اللہ کے نور سے جگمگا اٹھتا ہے تو انسان کا سر اس رب ذوالجلال کی عظمت کے سامنے سجدے میں گرنے لگتا ہے، جس نے کن کہہ کر اس کائنات میں ایسے ایسے جادوئی رنگ بھر دیے ہیں کہ عقل انسانی دھنگ رہ جاتی ہے۔ یہ جھیل صرف ایک تفریح گاہ نہیں ہے بلکہ اپنے رب کی پہچان کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو دلوں کو مادی دنیا کی غفلت سے بیدار کر کے کائنات کے سچے مالک کی لازوال کاریگری کا متعارف بنا دیتی ہے۔ ماہودر جھیل پر بیتے یہ چند منٹ انسان کے اندر کی تمام تھکن کو نچوڑ کر اس کے ساتھ ایک نئی توانائی اور ذہنی سکون سے بھر دیتے ہیں۔ یہ صرف بوٹنگ کا ایک تجربہ نہیں تھا بلکہ یہ فطرت کے ساتھ جڑنے کا ایک ایسا یادگار موقع تھا جو ہمیشہ میرے دل میں تازہ رہے۔ اگر آپ کبھی سوات کو رخ کریں تو کلام سے آگے بڑھ کر اس خوبصورت جھیل پر کشتی رانی کا یہ شاندار تجربہ اپنے پیاروں کے ساتھ کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ ماہودر جھیل کے اس خوبصورت اور پرسکون سفر کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ مناظر اچھے لگیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہم آگے بھی مل کر پاکستان کے ایسے چھپے ہوئے ہیروں کو دریافت کرتے رہیں۔ اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے سفر تک کے لیے اللہ حافظ۔